नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी ने बसों में लगेज पॉलिसी को संशोधित किया है, जिस पर अब बवाल मच गया है। नेम प्लेट और टॉयलेट सीट टैक्स विवाद के बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में यह नया विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जो पूरे प्रदेश में वायरल हो गया, जिसके बाद सरकार को सफाई देनी पड़ी है। सरकार की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि लगेज पॉलिसी को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं जो हैं वो फैलाई जा रही हैं, जो कि तथ्यों के विपरीत हैं। 30 किलो तक के व्यक्तिगत और घरेलू सामान पर कोई किराया नहीं लिया जाएगा, यह पहले की ही तरह है। एचआरटीसी की तरफ से कहा गया है कि हमने दरें बढ़ाई नहीं है, बल्कि 75% तक कम कर दी हैं। यात्रियों को रियायत देने के लिए अब अलग अलग स्लैब में विभाजित किया गया है, यानी यात्रियों को राहत देने का काम किया गया है। पहले 30 किलो तक के पर्सनल और घरेलू सामान ले जाने के लिए कोई किराया नहीं लिया जाता था और संशोधन के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। वहीं वाणिज्यिक वस्तुओं पर पहले 40 किलो तक के बिना यात्री वाले सामान पर एक यात्री का किराया लिया जाता था, लेकिन अब इसे स्लैब में विभाजित किया गया है। अब 0 से 5 किलो तक एक यात्री के किराए का चौथा हिस्सा, यानी उदाहरण के तौर पर यदि किराया 100 रुपए है तो 25 रुपए लगेंगे। 6 से 40 किलो तक एक यात्री के किराए का आधा लिया जाएगा, यानी 100 रुपए अगर किराया है तो इस सामान पर 50 रुपए आपको देने होंगे, जो कि पहले की ही तरह है। बस फर्क इतना सा है कि इसे स्लैब में विभाजित कर दिया गया है, यानी किराए में बदलाव नहीं है। विपक्ष अब यह सवाल उठा रहा है कि यह संशोधन जो है जनता को परेशान करने वाला है। क्या बस कंडक्टर तराजू लेकर चलेगा कि यह सामान 5 किलो है या 6 किलो है? बीजेपी ने सवाल किए हैं कि क्या कंडक्टर तराजू लेकर बस में बैठेंगे? क्या बस में ड्रग इंस्पेक्टर और फूड इंस्पेक्टर भी बैठेंगे? और 14 महीने में यह छठा नोटिफिकेशन है। बीजेपी ने इसे हिमाचल की जनता को परेशान करने वाला संशोधन बताया है। हालांकि सरकार का कहना है कि आम जनता पर बोझ कम करने का काम हमने किया है। बीजेपी अधिसूचना को गलत तरीके से प्रचारित कर रही है। झूठ का सहारा लेकर भाजपा हिमाचल सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप सुनिए इस अधिसूचना को लेकर बीजेपी ने क्या कहा और कांग्रेस ने इस पर क्या पलटवार किया है। 21 माह के कार्यकाल में अंतर्कलह में कांग्रेस के अनेक कारनामों में गत 15 अक्टूबर 2024 को एचआरटीसी की एक नोटिफिकेशन ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। 14 माह में ये एचआरटीसी की कार्गो सर्विस को लेकर के छठी नोटिफिकेशन है। कभी पैसेंजर के साथ लगेज पर टिकट की बात करते हैं तो कभी बिना पैसेंजर के लगेज टिकट की बात करते हैं, और अब एक नया कंपोनेंट 0 से लेकर के 5 kg का उत्पन्न हो गया है। क्या एचआरटीसी अब अपने यात्री वाहनों में कंडक्टर को नाप तोल के लिए वेट एंड मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट भी प्रोवाइड करवाने जा रही है? क्या इनके एचआरटीसी के वाहनों में ड्रग इंस्पेक्टर भी अब बैठेंगे? क्या एक्साइज इंस्पेक्टर भी बैठेंगे? क्या फूड इंस्पेक्टर भी बैठेंगे इनकी बसेस में? क्या अटैची खुलवाने के लिए उसमें सामान्यतः एक पुलिस अधिकारी भी साथ बैठेंगे? सामान्य समझ से परे है। प्रदेश की आर्थिक हालत इस प्रकार ठीक नहीं होगी, यह प्रदेश के सामान्य मुख्यमंत्री को समझना होगा। गत 18 सितंबर 2024 को पिछले माह 168 रूटों को एचआरटीसी ने सरेंडर किया है। जहां हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट क्षेत्र में 8290 प्राइवेट वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, वहीं एचआरटीसी के 3180 वाहन खराब हालत में सीमित होकर रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ का सहारा लेकर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के षड्यंत्र रच रही है और बिना मुद्दों को समझे, बिना वास्तविकता को जाने, मनगढ़ंत किस्म से सरकार की अधिसूचनाओं को अपने हिसाब से प्रचारित करने का कुप्रयास जो है वो प्रदेश के अंदर कर रही है। हाल ही में हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना जो 15/10/2024 को एचआरटीसी की जो बसें हैं उनमें सामान को कैरी करने के संदर्भ में जारी की गई है, जिसमें इससे पूर्व में जो रेट्स निर्धारित किए गए थे
एचआरटीसी द्वारा जो कमर्शियल आर्टिकल्स हैं उनको कैरी करने के लिए उनके किराए में सरकार ने 75% की कटौती की है और इस कटौती को भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जन विरोधी करार देकर जो है इस अधिसूचना को गलत तरीके से प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं। एचआरटीसी की इस अधिसूचना में पिछली जो अधिसूचना थी जिसमें जो घरेलू सामान है और प्रत्येक पैसेंजर के साथ 2 बैग 2 बॉक्स सामान के कोई भी 2 बैग जो थे उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं था, उस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं। तो चलिए, विवेक शर्मा बीजेपी की तरफ से और राजीव खिमटा जो हैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले राजीव खिमटा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जो आपने संशोधन किया है वो आम जनता को परेशान करने वाला है। जो बस यात्री हैं वो परेशान होंगे क्योंकि 0 से 5 किलो तक का जो सामान है उस पर भी अब किराया लगेगा। और साथ ही विवेक शर्मा जी ये पूछ रहे हैं कि क्या कंडक्टर जो हैं वो तराजू लेकर चलेंगे? नहीं, देखिए, बिल्कुल। अब मैं बताऊं, जो पिछले परसों जो वो एक नोटिफिकेशन निकली है एचआरटीसी की तरफ से, उसका क्लियर क्या है, उसका अल्टीमेटली कुछ अखबारों ने उसको दूसरी तरफ से परोसा है, नेगेटिव वे में लिया। लेकिन अगर अदरवाइज देखा जाए तो इससे पहले क्या हुआ करता था कि 20 किलो तक का आपका एक पूरा टिकट लेते थे और 40 से ऊपर का था 2 टिकट लेते थे। हमने खुद भी देखा है कि हम कई बार यहाँ से एप्पल के बॉक्सेस, जब कई बार किसी को गिफ्ट बॉक्सेस भेजते थे तो उसके बाद 3 से 4 बॉक्सेस होते थे, उसके दो टिकट बनते थे। लेकिन अब सरकार ने उसको कहीं ना कहीं रियायत दिया और वो नहीं, रियायत तो दे दिया है, लेकिन पता कैसे लगाएंगे ये 5 किलो है 6 किलो है? देखो, अल्टीमेटली जो सामान होता था, अब अगर आपको पता नहीं, शायद याद होगा, विवेक शर्मा जी को याद होगा कि आज से पहले जब जीएस बाली जी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुआ था तो उस टाइम एचआरटीसी कोरियर सर्विसेज भी करती थी। और इवन कि अगर जिस वक्त चैनल्स यहाँ पे चलते थे हिमाचल प्रदेश में, तो उस वक्त आपका जो टेप्स जाती थी तो टेप्स के लिए बल्कि बाकायदा कोरियर की पर्ची कटती थी काउंटर में जाके और कोरियर को दिल्ली आती थी। तो इस तरह की एक सुविधा एचआरटीसी ने दी थी, जिसको लेकर एचआरटीसी में काफी अच्छा मुनाफा भी हुआ और आम लोगों को एक सुविधा भी थी प्रदेश के अंदर जाने के, प्रदेश से बाहर सामान भेजने के लिए प्रदेश अंदर। और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि एक अच्छा तरीका होगा कोरियर सर्विसेज को लेकर, क्योंकि दिल्ली से जो सामान आता है, कोई आपका 5 किलो का आता है, 15 किलो का आता है, 10 किलो का आता है, तो कैटेगरी वाइज उसमें जो है तो सरकार को भी आमदनी होगी और जो आम जो लोग हैं उनको भी एक राहत मिलेगी अल्टीमेटली। नहीं तो एक स्लैश करके रखा था, क्योंकि इससे पहले मैं बताऊं, इससे पहले भी बीजेपी के टाइम में ही, उससे पहले आपका अगर 40 किलो तक का था तो सिर्फ आपका एक टिकट, लेकिन बीजेपी के टाइम में गोविंद ठाकुर यहाँ के मंत्री होकर, आप कुरियर की बात कर रहे हैं। देखिए, कुरियर में तो ठीक है, वेट लिखा होगा उसका, लेकिन अगर वेट नहीं लिखा है किसी सामान पे, किया जा रहा है बीजेपी द्वारा और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं। खिमटा जी आवाज आ रही है? खिमटा जी आवाज आ रही है? जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं बस में चढ़ता हूं, मेरे पास एक सामान है, बैग है, उसमें कुछ ऐसा सामान है लेकिन वेट पता नहीं है, 5 किलो है 6 किलो है, उसका अंदाजा कैसे लगाएगी सरकार? अल्टीमेटली 30 किलो तक तो आपको फ्री है। अब तो 2 किलो उठाए थे 4 किलो, 30 किलो तक तो आपका जो नहीं, 30 किलो तक था, 30 किलो तक तो घरेलू सामान है। मैं बिल्कुल 30 किलो तक तो, और मुझे लगता है कि घरेलू सामान लेके ही यात्री जो है इसमें जाते हैं, और कौन सा सामान लेके जाएंगे बस में, ये समझ सकते हैं जो कमर्शियल। नहीं यार, इलेक्ट्रॉनिक्स या दूसरा कोई सामान है मेरे पास, उसका वेट मुझे नहीं पता है, उस पर कैसे डिसीजन होगा? नहीं, अल्टीमेटली देखिए, कोई भी यात्री जो जाता है बस में बैठता है वो आमतौर पे अपना घरेलू सामान लेके ही चलता है और तो कुछ लेके जाता नहीं है। कमर्शियली एक्टिविटी के लिए तो नहीं जाता है। अपना एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसने घर से कहीं और जाना है तो अपने कपड़े लेके जाएगा। और तो यानी बीजेपी भ्रमित करने की कोशिश कर रही है विवेक जी। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा भ्रमित कर रही है, अधिसूचना को लेकर झूठ फैला रही है। बिल्कुल, सर्विसेज है ये एचआरटीसी के द्वारा। देखो, अल्टीमेटली यहाँ पे आपके सुन लेते हैं, विवेक जी से सवाल किया है मैंने। विवेक जी, और अभी मुझे विवेक शर्मा जी का मैं सुन रहा था वो कि यहाँ पे एक्साइज इंस्पेक्टर तो अभी भी आपके बसेस में रेड करते हैं या प्राइवेट। ठीक है, विवेक जी से जवाब ले लेते हैं। खिमटा जी, विवेक जी से जवाब ले लेते हैं, जरा सुन लीजिए। मैं अभी
आदरणीय प्रेम कौशल जी की स्टेटमेंट भी सुन रहा था और आपने अभी किमटा जी की भी बताया। पहले मैं इनको ये दुरुस्त कर दूं कि ये ना तो कोई अधिसूचना है ना नोटिफिकेशन है, ये कॉरिजेंडम है, यानी कि शुद्धि पत्र। नोटिफिकेशन तो 21/8/2023 को हो गई थी और सरकार ने उसको ऑन होल्ड कर लिया था, जिसको ठंडे बस्ते में डाला। फिर 5/9/23 को हुई, फिर 30/10/23 को हुई और अभी लेटेस्ट इनकी जो बीओडी हुई है उसका यूटी रेफरेंस नंबर है लेटर का 28/9/2024 को। उसके रेफरेंस को देकर के 15/10/24 को जो शुद्धि पत्र निकाला है, उसके सब्जेक्ट में लिखा है कि वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर पैकेट्स वो के ऊपर भी वजन लगेगा। यानी कि अगर आप घर के लिए सब्जी लेके जा रहे हैं, आप कोई फल लेकर जा रहे हैं, आप कोई फूल कोई कैरी कर रहा है, तो उसके ऊपर भी लगेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये नोटिफिकेशन जो इनका कॉरिजेंडम है, शुद्धि पत्र है, उसमें लिखा है। यानी कि पीछे से आगे ये इसको कैरी आउट कर रहे हैं। उसमें ये साफ शब्दों में लिखा है बैग एंड बैगेजेस, और जो उसका साइज है उसके अकॉर्डिंग उसमें ये देखा जाएगा कि उसमें क्या है। तो अल्टीमेटली कंडक्टर के कहने पर तो कोई बैग खोल के दिखाएगा नहीं कि उसमें लैपटॉप है या उसमें कपड़े हैं। तो अल्टीमेटली इस तरह के बयान देना, इस तरह की नोटिफिकेशंस देना सरकार की मानसिकता को साबित करता है कि पैसा इकट्ठा करने के लिए ये क्या क्या करने के लिए तैयार हैं। फिर दूसरी बात, जो इनकी पुरानी नोटिफिकेशंस थी, जो पहले वाली नोटिफिकेशन थी, उसमें कॉलम नंबर जो इन्होंने दे रखा है 24 में, उसमें ये नोटिफिकेशन थी जो बता रहे हैं। ये जो सीरियल नंबर 26 में जो आया है, सीरियल नंबर 26 में तो बड़ी मजेदार लिखा है। इन्होंने लिखा है कि द फ्रेट विद पैसेंजर्स और फ्रेट विदाउट पैसेंजर। और जो फ्रेट विदाउट पैसेंजर है उसमें जो 41 से 80 किलो वाला स्लैब है, उसमें अगर वो खाली पैसेंजर नहीं है तो भी उसके 2 टिकट लगेंगे 40 से 80 के, जबकि विद पैसेंजर उसका सिंगल टिकट लगेगा। अरे इन्होंने तो मजाक बना दिया है। अब हमें यह समझ नहीं आ रहा कि तोलने का सामान जो वेट एंड मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, क्या वो कंडक्टर अपने साथ कैरी करेगा? वो कैसे तय करेगा कि इसका वजन कितना है? और अब तो सर्दियां आ रही हैं किमटा जी, अगर आप ओवरकोट भी अपने हाथ में रखोगे तो उसका वजन भी 5 किलो से ज्यादा हो जाएगा। आपको यह समझने की आवश्यकता है। सरकार को ये पता ही नहीं लग रहा क्या करना है। अरे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो शादियों में कोई बच्चों को देने के लिए कोई बर्तन ले जाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान ले जाता है, कोई राशन ले जाता है, कोई 20 किलो आटा ले जा रहा है अगर बस में, तो उसको भी उसका किराया देना पड़ेगा ये कह करके ये कमर्शियल है या नॉन कमर्शियल है। अरे इस तरह के मजाकात अंदाज में अगर सरकार काम करेगी तो सरकार कैसे चलेगी? रहा प्रश्न, उन्होंने कहा कि एक्साइज वाले रेड करते हैं, फूड इंस्पेक्टर भी उसमें आते हैं, वो भी आते हैं। अरे भाई, आपको शायद लॉ की नॉलेज नहीं है, आपको इस चीज की जानकारी नहीं है। आपने इसमें ड्रग्स के बारे में लिखा है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि ड्रग का बॉक्स जिसमें ड्रग मेडिसिन कंटेन करती है, मेडिसिन के बॉक्स को ड्रग इंस्पेक्टर की देखरेख के बिना खुलवाया नहीं जा सकता, उसको सनलाइट हार्म कर सकती है। इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। अब ये इनके अधिकारी कर्मचारी अनाड़ी हैं। ये यहां तो प्रश्न ये हो गया कि सरकार की अंतर्कलह तो दूर की बात है, ये अधिकारियों पर भी समझने से परे हो गया कि वो साक्षर हैं कि शिक्षित हैं। प्रश्न ये आ गया है, यहां पर खड़े हो गया है। खिमटा जी सुन लिया आपने, कई सवाल उठा रहे हैं विवेक जी, और सुन लीजिए, मेरा सवाल भी है। देखिए, पहले नेम प्लेट विवाद हुआ, फिर टॉयलेट सीट टैक्स विवाद, अब ये नया विवाद, और सरकार को यू टर्न भी लेना पड़ता है। क्या जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, या फिर सरकार फंस गई है कई मोर्चों पर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमेशा बीजेपी का काम है कि सरकार को किस तरह से कोसा जाए, और अल्टीमेटली पिछले 20 महीने से यही काम कर रहे हैं। इन्होंने फूलों की बात की, 5 किलो फूल लेके कौन घर को जाएगा जी? 5 किलो फूल लेके कमर्शियल एक्टिविटी के लिए जाएगा 5 किलो फूल लेके? विवेक जी को पता नहीं कि अगर आपने एक बुके उठाना है तो बुके का वजन आपका मुश्किल से 300 ग्राम 400 ग्राम होता है। और अल्टीमेटली ये वो चीज की गई है कि यहाँ पे फ्लोरिकल्चर का काम है, चाहे कुल्लू है, चाहे आपका सिरमौर है, चाहे आपका सोलन है, यहाँ से फ्लोरिकल्चर जाता है। जो लोग हैं, वो जो फार्मर्स है, वो बाहर भेजते हैं, तो उनको एक सुविधा मिलेगी। अल्टीमेटली आप एक उसको पहलू को मत देखे। दूसरी बात है आटा की, चावल की, वो तो ले आ सकते हैं, पहले भी ले आते थे। 100 किलो आटा लेके तो कोई ग्रामीण क्षेत्र के लोग जाएंगे नहीं, और जो 100 किलो आटा लेके जाते हैं वो हमेशा जीप में लेके जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बसों में चढ़ाना उतारना मुश्किल होता है।
ये बड़ी बड़ी स्पष्ट सी बात है कि अल्टीमेटली सरकार ने जो ये, हाँ जरूर है कि कहीं ना कहीं जो जिस तरह से छपा है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, लेकिन आज को जो सरकार के टोटली जो एक क्लेरिफिकेशन भी है उसमें टोटली क्लियर कर दिया गया है किस तरह किन किन लोगों को जो है आपका ये इस पे जो बसेस में जाएंगे और उनको जो किराया जो है अदा करना पड़ेगा। अल्टीमेटली एक फैसिलिटी दी जा रही है, चाहे फार्मर्स है चाहे आपका अगर दवाई विक्रेता भी है, उसने अगर डब्बा भेजना है आप और मैं तो ले भेजेंगे नहीं, क्या उसका कोई आपने क्रोसिन की गोली खानी लेनी है वगैरह तो उसमें 5 किलो का डब्बा तो भेजोगे नहीं। अल्टीमेटली ये कमर्शियल एक्टिविटी तो होगी जहां पे आप जाएंगे, तो ये चीजें है, सुविधा दी जा रही है छोटे दुकानदारों के लिए भी बड़े दुकानदारों के लिए भी, और एक एचआरटीसी के माध्यम नहीं है। अल्टीमेटली से पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। आपका जब यहाँ पर इतनी सारी कोरियर सर्विसेज हिमाचल प्रदेश में आ रही है तो व्हाई नॉट एचआरटीसी भी उस कोरियर सर्विसेज का जो है अपनी इतनी सारी बसें जाती ठीक है, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विवेक जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। विवेक जी, खेमटा जी, क्षेत्र के लोगों को भी मिलेगी। खेमटा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपना वहां अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रवास करते हैं ना, तो फूल होशियारपुर से आते हैं या नंगल से जाते हैं, और वो 5 किलो से ज्यादा जाते होंगे, तो ये आप छोड़ दीजिए कि 5 किलो फूल कौन लेके जाता है, ये छोड़ दीजिए आप विषय, इसमें आप मत उलझिए। वेजिटेबल तो घर में 5 किलो आप भी लेके आते होंगे, फ्रूट्स तो आप भी लेके आते होंगे, और चलिए आप जैसे बड़े लोग अपनी गाड़ियों में ले आते होंगे, कुछ हमारे ऐसे लोग भी हैं जो बसों में लेके आते हैं। अगर उनके ऊपर भी आप इस तरह से ये लगाने लगेंगे 100 रुपए के ऊपर 25 रुपए 25% का कंपोनेंट आप खड़ा कर देंगे, तो सरकारें ऐसे चलती हैं क्या? रेवेन्यू ऐसे जनरेट किया जाता है? आप गरीब आदमी को मारने का काम क्यों कर रही है सरकार? प्रश्न ये है। जो ठीक है, जो एक धनवान व्यक्ति है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है वो पिसके और दबके रह जाएगा। सरकार को सोचना चाहिए, रेवेन्यू ऐसे नहीं जनरेट होता। और अगर आपको कार्गो में जाना है तो कार्गो का एक अलग व्यवस्था है, और अगर सरकार को समझ नहीं आ रहा कार्गो कैसे करानी है, हम मशवरा देंगे, मुफ्त में देंगे, चाय भी नहीं पियेंगे आपके पास, लेकिन कैसे चलेगी? ऐसे नहीं चलेगी कार्गो सर्विस जैसे आप चलाना चाहते हैं। एचआरटीसी की कार्गो ऐसे नहीं चलेगी। और अपने कर्मचारियों के ऊपर भी विश्वास करना सीखिए, जिनके ऊपर आपको ये लगता है कि वो 5 किलो के लिए भी वो कोई गड़बड़ कर सकता है, वो 20 किलो के लिए भी गड़बड़ कर सकता है, वो 80 किलो के लिए भी गड़बड़ कर सकता है। इस प्रकार से सरकारों की व्यवस्थाएं नहीं चलती हैं। ये प्रदेश सरकार को समझने की आवश्यकता है। आप समझ नहीं रहे, आप घटते जा रहे हैं। 8290 आज प्राइवेट बस ऑपरेटर हैं, आप 3180 भी आ गए। कमाल है। आप 168 आपने 18 सितंबर को रूट सिलेंडर कर दिए। आप जा कहां रहे हैं? प्रदेश को कहां लेके जा रहे हैं? आप ये मत सोचिए ये किसी का रजवाड़ा नहीं है, ये लोकतंत्र है। आज आप हैं, कल कोई और होगा, लेकिन इसकी व्यवस्थाओं को समझना होगा। ये तरीका नहीं है कि आप हर किसी को नोटिफिकेशन। खेमटा जी देखिए, आप खर्चे कम करने के लिए चीजों को सीमित कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि हवाई जहाज में भी अगर आदमी जाता है तो 15 किलो तक तो ले जा सकता है, लेकिन हिमाचल में 5 किलो 6 किलो 10 किलो पर भी चार्जेस आपने लगा दिए हैं, जो एक आम आदमी के लिए ठीक बात नहीं है। क्यों ना सरकार जो है निवेश के लिए सोचती है कि रेवेन्यू जो है निवेश के जरिए बढ़ाया जाए। 2 साल से आप सत्ता में हैं, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि निवेश लाया जाए बाहर से। नहीं, देखिए टोटली मैंने कहा ना कि बीजेपी का काम है भ्रमित करना। बीजेपी का नाम ही बीजेपी भ्रमित पार्टी का नाम रखना चाहिए, क्योंकि देखो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये मीडिया को भी उलझाता है और आम जनता को भी उलझा रहे हैं। यहाँ ये नहीं कह रहा कि आप 5 किलो फ्रूट के लेकर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। 25-30 किलो का तो आम जो सामान है वो आप ले जा सकते हैं। 30 किलो का तो ऑलरेडी है, एक आदमी जो होगा टिकट लेगा उससे 30 किलो सामान ले जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली ये सुविधा उन लोगों के लिए है जो बसेस को कार्गो के तहत जो यूज करना चाहते हैं, और एचआरटीसी इज द बेस्ट सोर्स। और अगर इतना ही था विवेक जी के टाइम में, जो पिछली बार 5 साल सरकार का पूरे प्रदेश का जिन्होंने भट्टा बिठाया, तो उस टाइम एचआरटीसी को घाटे से क्यों नहीं उभारा? एचआरटीसी के जो ड्राइवर्स थे, कंडक्टर थे, जो उनका ओवर टाइम तो उनको आज ड्यू अभी जाके हमारी सरकार ने दिया, वो तक नहीं दिया आपने। तो अल्टीमेटली हमें ना बताओ कि किस तरह से सरकार चलानी है और किस तरह से प्रदेश को। आज माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश की जो व्यवस्था है उसको पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं खर्चे आपको घटाने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट आने वाले 1 आधे साल में दिखता भी नजर आएगा। तो ये सारी चीजें हैं, और इसमें मुझे लगता है कि आम जनता को आपके मीडिया के तहत तो गुमराह ना किया जाए। मुझे लगता है कि इट विल बी बेटर कि आप पॉजिटिव वे में से लिए जाए, और आप
देखें कि अभी आने वाले समय में एक अच्छी सुविधा जो है, जो खासतौर पे फूल उत्पादन करता है, विवेक जी, सब्जी उत्पादन करता है, विवेक जी, मालूम नहीं है। अब कांग्रेस तो आप पे ही आरोप लगाती है कि सारा रायता जो है भाजपा ने फैलाया है, पिछली सरकार में खर्चे इतने कर दिए। अल्टीमेटली इनको इनके मंत्री तो अब जो है रायता समेटा नहीं जा रहा है, फिर बाद में दूसरे मंत्री कहने पड़े, तो समझ सकते हैं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, देखिए इसमें बड़ा स्पष्ट सी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपके फ्रूट के साथ साथ वेजिटेबल उत्पादन भी होता है, और आपका वेजिटेबल भी आपका सैलेड जो होता है वो होता है, तो एचआरटीसी की बसेस में जाता है, जिससे कि बहुत अच्छा रेवेन्यू जो है प्रदेश सरकार को मिलता है। जो आपका जितने भी लेटेस्ट है, आपका 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाता है, वो कुल्लू से जाता है, मनाली से जाता है, सोलन से जाता है, सिरमौर जाता है। तो ये सारी सुविधा जो है वह किसानों को भी मिलेगी, इसके भी हमें समझना चाहिए। तो ये सारी चीजें जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने बागवानों का, किसानों का और आम आदमी की बात किया। अब विवेक जी इसको अगर नेगेटिव वे में ले जाए तो शायद क्या कर सकते। विवेक जी जवाब दीजिए। जी, भारतीय जनता पार्टी हर चीज को पॉलिटिसाइज करती है। अरे नोटिफिकेशन आप जारी कर रहे हैं, ये आप लिख रहे हैं कि 0 से 5 kg, हम थोड़ी लिख रहे हैं, ये आपने लिखा है इसमें कि उसके ऊपर 1/4 चार्ज होगा। आप सुनिए, अगर और जो ये बसेस की बात करते हैं, जिस बस का किराया एचआरटीसी 50 रुपए चार्ज करती है, प्राइवेट बस ऑपरेटर उसी पैसेंजर को 40 रुपए में ले जाता है। आप बताइए इसके ऊपर क्या नियंत्रण कर सकती है सरकार? सरकार को अपना दृष्टिकोण बड़ा करने की आवश्यकता है, जिसको दृष्टिकोण को बड़ा नहीं कर रही, और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब कुछ ऐसे रूट्स, कुछ कंपल्सरी रूट्स ऐसे हैं जिन रूट्स के ऊपर एचआरटीसी चलती है। अब जो बाहर से भी सामान आ रहा है, मान लीजिए वो पंजाब रोडवेज को यूज कर लेंगे, वो उत्तराखंड रोडवेज को यूज कर लेंगे, वो हरियाणा रोडवेज इस्तेमाल कर लेंगे। अब इनके मनाली क्षेत्र में जो वॉल्वो जाती है, वो वॉल्वो प्राइवेट भी तो आती है, अगर हिमाचल वाली आती है तो वो उनमें आना शुरू कर देंगे। अल्टीमेटली दे विल गो इन द लॉस। और हम यही इनको सचेत कर रहे हैं कि आप घाटे में जा रहे हैं, और आपकी हरकतें आपको लगातार घाटे की तरफ आकर्षित करेंगी। अब यहां तो इनकी कोई कॉन्सिक्वेंसी है प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ, उनको ये कॉपरेट करना चाहते हैं इस तरीके से, तो ये खुल के बोले कि हम उनको कॉपरेट करना चाहते हैं। और अगर वास्तविकता में एचआरटीसी का उद्धार करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से तो उद्धार हो ही नहीं सकता एचआरटीसी का। कैसे होगा आप बताइए मुझे, आप ये इन परिस्थितियों में कैसे होगा? ये कुछ भी अनाप शनाप कोई भी टैक्सेस लगाना शुरू कर देते हैं। और ये नोटिफिकेशन 21/8 को हुई थी, मैं बता दूं, इसको होल्ड 21/8 2023 को इसको इन्होंने होल्ड रखा है, वैसे ही जैसे टॉयलेट वाली भी अप होल्ड रखी हुई है इन्होंने। वो कभी भी जन बाहर आ सकता है, इसको विड्रॉ नहीं किया था। उस समय भी लास्ट ईयर अगस्त में भी खूब इस विषय को लेकर के चर्चा हुई थी, और चलते देखिए वक्त की कमी है, जवाब दे दीजिए विवेक जी को छोटा सा। और मैं ये भी जानना चाहता हूं आपसे कि हिमाचल में प्राइवेट बसेस भी चलती हैं, ऐसा ना हो कि एचआरटीसी में बैठना बंद कर दें लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए आज भी हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट पे लोग विश्वास करते हैं और एक सेफ्टी मानते हैं। आप समझ सकते हैं कि एचआरटीसी की बसेज या टूरिज्म की जो बसेज है वॉल्वो है, उसमें आपको सीट्स नहीं मिलती, उसके बाद लोग जो है कहीं ना जाके प्राइवेट में करते हैं। तो अल्टीमेटली लोगों को एक विश्वास है, जैसे टूरिज्म के होटलों में लोगों को विश्वास है, अल्टीमेटली वैसा ही एचआरटीसी की बसेज वॉल्वो विश्वास है। और ये चीजें जो प्राइवेट की जो बात कर रहे हैं, प्राइवेट के लोग तो कर रहे हैं कि अल्टीमेटली इनकी सरकार है, जब इनकी पिछली सरकार थी, इन्होंने इतना पैसा रखा कि लोग उसमें नहीं भेजते थे सामान, प्राइवेट बसेस में भेजते थे। उस वक्त इनके गोविंद ठाकुर थे, अल्टीमेटली वो फ्लॉ मंत्री रहे, उनको मंत्रालय चेंज करना पड़ा उनका। तो अल्टीमेटली आज एक सुविधा दी जा रही है एचआरटीसी सरकार द्वारा सरकारी बसेस में, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी बात है, और इसको भ्रमित ना करके इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। छोटी मोटी चलिए ठीक है, ठीक हो जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, दोनों जुड़े और अपनी अपनी बात रखी। लेकिन हिमाचल में लगातार जो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं उस पर विवाद बढ़ रहा है। और तो चलिए इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।